नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम देख रहे हैं कि अभी दिवाली आने वाली है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि दिवाली में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि बच्चों का पटाखे जलाने में हाथ जल जाता है, शरीर जल जाता है। और ऐसे में तुरंत क्या करना है कि ऐसे में उनके जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, वो समझ नहीं पाते हैं। आज इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ऐसी कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में तुरंत क्या करें डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ़ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी है और साथ ही एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान। मैं आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं दिवाली में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो पटाखे से बच्चों का हाथ, शरीर जल हुँ, जाता है। लेकिन ऐसे में तुरंत क्या करना है, उसके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी घबरा जाते हैं, समझ हुँ। नहीं पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसे में तुरंत वो क्या करें डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इसके बारे में पूरी तरह की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उस पर मैं बाद में बात करूँगी। तो अगर दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि सारे परहेज़ों के बावजूद बच्चे का हाथ जल जाए या चेहरा जल जाए या कपड़े में आग लग जाए, तो 1 बाल्टी पानी ज़रूर पहले से ही रखना होता है, जब भी पटाखे जलाने जाएँ। उससे अगर इस तरह की दुर्घटना होती है, तो जले हुए स्थान पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी डालना होता है। तो अगर हाथ जल गया है, तो बाल्टी में डुबा के रख सकते हैं। अगर चेहरे पर जलन हो गई है, तो फिर पानी लगातार उस पर मारते रहना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये ध्यान रखना है कि जलने वाले स्थान को पानी डाल कर के उसके जलने की जो सिवियरिटी है उसको कम करना है। नहीं तो वो कई बार जो है सुपरफिशियल बर्न से डीप बर्न्स में चला जाता है। दूसरा जो काम करना है फ़र्स्ट एड में, वो ये है कि अगर हाथ में जलन हुआ है, तो हाथ में अगर कुछ अंगूठी या चूड़ी वगैरह रहे, तो उसको सबसे पहले निकाल देना है। क्योंकि जलने के बाद एक सूजन होता है। सूजन होने की प्रक्रिया होती है, तो अगर हाथ उतना सूज गया, तो ये अंगूठी या फिर चूड़ी जो है, वो निकल नहीं पाता है। तो पहले ही उसको निकाल दें। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के जलने से ना ज़्यादातर लोग शॉक में आ जाते हैं और शॉक के साथ-साथ जो है वो चमड़े पर जलन बहुत तेज़ होती है। तो घर में कैसा लोग करते हैं कि कोई कोलगेट टूथपेस्ट लगा लेता है, कोई एलोवेरा लगा लेता है, कई मरीज़ आते हैं कि हमने जी स्याही लगा ली, कुछ लोग आते हैं गाँवों से कि हमने गाय के दूध में हाथ डाल दिया, गोबर में डाल दिया, इस तरह का भी चीज़ें आती हैं। तो ये सब नहीं करना है। आपको वहाँ पे सिर्फ़ पानी या हल्का-सा बर्फ़ रगड़ते हुए ही रखना है और सीधे अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुँचना है। ऐसा क्यों करना है ये भी जानना ज़रूरी है। अगर कोलगेट स्याही एलोवेरा लगाएँगे, तो जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुँचेगा तो हमें यही नहीं पता चल पाता है कि वो कितना डीप बर्न्स है, कितना गहरा बर्न्स है, क्योंकि वहाँ तो कलर चेंज हो गया। कोलगेट की एक परत लग गई, एलोवेरा की परत लग गई, तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि वो हल्का जला हुआ है या गहरा जला है। तो फिर इलाज में भी दिक्कतें आती हैं। दूसरा चीज़ है, जब ये कोलगेट वगैरह चिपक जाता है, तो ड्रेसिंग करने से पहले उसको हटाना होता है और वो जले हुए चमड़े से ऐसा चिपकता है कि हटाने में मरीज़ के लिए बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। तो इन 2 कारणों से कोलगेट, स्याही, एलोवेरा इस तरह की तमाम चीज़ें नहीं लगानी है। बरनॉल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। आप सीधे केवल उस जगह को ठंडा करके, बर्फ़ रगड़ करके और डॉक्टर के पास पहुँचे। चेहरा है तो उसको भी अच्छे से पानी से धोते रहना है। आँखों में अगर लगता है कि कोई चिंगारी चली गई है कुछ, उसको भी पानी से धोना है और एकदम इमीडिएटली स्पेशलिस्ट के पास पहुँचना है। इन सबको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो ये चीज़ें फ़र्स्ट एड करनी है और इनको करते हुए डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचने की कोशिश की जाए। अगर डॉक्टर के पास नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं या हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ नहीं है, तो एक क्रीम आती है सोफ्रामाइसिन या सिल्वरेक्स, ये सब थोड़ा-सा लगा सकते हैं, लेकिन फिर जितनी जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुँचना जी, चाहिए। आपने डॉक्टर की ही बात की। कई बार लोगों को ये भी नहीं समझ आ पाता है कि किस डॉक्टर से हमें हुँ, जाके दिखवाना है। अगर बहुत लोगों की इससे भी अवगत नहीं, कई बार लोग जो अगर कुछ बॉडी में अगर कुछ शरीर जल जाता है, हाथ हुँ, जल जाता है तो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं हुँ, या फिर मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ पाता कि जाना किसके पास है। हुँ। तो इसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दें। तो देखिए जैसा कि अभी आपको भी मालूम है कि
जो हमारा प्लास्टिक सर्जरी विभाग होता है वही जले हुए रोगों को, मरीजों को देखता है। तो जहाँ कहीं भी अगर प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध हैं आपके शहर में या आपके नज़दीक के अस्पताल में, तो ज़रूर से ज़रूर प्लास्टिक सर्जन के पास ही सबसे पहले पहुँच जाए। अगर प्लास्टिक सर्जन नहीं है तो जो जनरल सर्जन्स होते हैं उनका भी बर्न्स में एक ट्रेनिंग रहता है थोड़ा सा, तो उनके पास जाएं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि जो कोई भी MBBS वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाएं। आप झोला छाप डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाएं, एटलीस्ट वो मिनिमम MBBS हो, बिकॉज हम MBBS की पढ़ाई लिखाई में भी जो जले हुए स्थान का इनिशियल उपचार जो है उसमें इंक्लूडेड रहता है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।